आत्मवंदन मास्टर ध्यान ज्ञान ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जुड़े हैं हमारे नए मास्टर के साथ, जयदीप साख्या जी के साथ। जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर्स, मैं ये थोड़ा सा छोटा सा इनका परिचय दे देती हूँ। जयदीप जी हमसे 2 साल पहले मिले थे QLU में, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में। राजकोट के रहने वाले हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एक गुजराती रशिया घूमकर मोदी जी के साथ अपना नाम करके आए हैं। और इन्होंने ध्यान से अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल किया है जो उन्होंने सोचा था, और जरा सोचने से ज्यादा भी अ, हासिल किया है। लेकिन उनकी अपनी जो कह सकते हैं कि एक संकल्प शक्ति और काम करने की उत्सुकता और सबसे ज्यादा ध्यान, इन सब से सबको मिला के इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और हम सबके लिए इन छोटी सी उम्र में इतने आगे निकलना, और अ, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव बनकर रशिया में जाकर आए हैं, तो ये सब उनका मेडिटेशन से ही हुआ है। तो आज हम जानेंगे उनसे, कुछ बातें करेंगे। इसलिए मैंने आज का टॉपिक भी यही रखा है। टाइम भी वैसा ही है, चाय पे चर्चा करेंगे, आज सिर्फ चर्चा करेंगे। तो हमारे मास्टर जो है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए रखा है कि ना ही उनको इतना ज्ञान देने में रस है, हमसे घुल मिल कर, मतलब बड़े ही मस्तीखोर है, हमसे घुल मिल कर बात करेंगे। और हमसे हम जैसे और हम जितने होकर बात करेंगे, तो इनके साथ चर्चा करने में बहुत मजा आएगा। तो जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमसे जुड़े। नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन हम वेलकम सभी की आपका। ओर से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी, संजू जी, कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थोड़ा सा समय दिया। सबसे पहले चाय का समय है तो सभी चाय लगा लेते हैं। रोंढो થઈ ગયો છે અમારે, बिल्कुल। राइट संजू जी? रो- गप्पे शप्पे चलेंगी और साथ में चाय चल जाएगी। जी जी। तो कैसा चल? रोंढो વાળું થઈ જાય, વાળું આવે ને, વાળું સમય સુધી રોંઢું ચલાવશું આપણે। हम्म। किस हिंदी में बोलिए, हमें भी समझ आ जाएगा। ये एक टिपिकल गुजराती लैंग्वेज काठियावाड़ी वर्ड है, जो नाश्ते के से लेकर शाम के डिनर तक का जो समय है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जी जयदीप जी, अ, हम हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं और बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी रशिया की ट्रिप के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और हमें ये बताइए कि आपकी ट्रिप कैसी रही, उसके बाद हम शुरू करेंगे, मेडिटेशन से आएंगे। पहले जो अभी अभी रिसेंट इवेंट हुआ है आपकी लाइफ का, वो हमें बताइए। आपने आपके जो इंस्टा पर आपने जो टिपिकल गुजराती स्टाइल में जो सब डाला है, वो मतलब पुतिन को चाचा बता दिया है। और, और वो बहुत सारी वो जो है, आप अपना एक्सपीरियंस रशिया का पहले बताइए, हम वो सुनना चाहेंगे। चलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी का मेडिटेशन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल बहुत एकदम अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा। तो मैं रसिया का एक्सपीरियंस शेयर करूँ उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग अपना जो भी आंसर है वो चैट बॉक्स में थोड़ा सा टाइप करना। अपना उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ देना होगा, थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आप सब रेडी हो? यस। ओके। तो पहला छोटा सा सवाल है, आप सभी लोग मेडिटेशन क्यों करते हो, ध्यान क्यों कर रहे हो? क्या एक्सपेक्टेशन है ध्यान से कि मैं इसीलिए ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये वजह है मेरी ध्यान करने की। फटाफट, स्पीड।
चलो, एक आंसर आया। अपने अस्तित्व के बारे में जानना, शांति के लिए, मन की शांति के लिए, अपनी गहराई में जाने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। और आनंदमय स्थिति के लिए। आनंदमय स्थिति के लिए। बहुत सारे आंसर है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। इस आंसर आ रहे हैं। अभी 1 2 3 4 5 आंसर आए हैं और हम यहाँ पर 15 14 15 लोग हैं। पीस, अपने अंतर मन की खोज के लिए, यस। निशा जी, इसी चैट में डालना है आपको, आंसर जो है आपका इसी चैट में डालना है, मतलब जूम की चैट में। हाँ, इसमें डालिए, यस। सभी यहाँ पे ओपन है। ऐसा कोई ऐसा वो एग्जाम वाला नहीं है कि आप आंसर सही दोगे तो मैं आपको 2 4 मार्क्स ज्यादा दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी मन से एक्सपेक्टेशन है, वो थोड़ा सा लिख लीजिए। जी बिल्कुल, ये हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं तो चर्चा हाँ, ही करेंगे, उस पर कोई चर्चा ही करनी है। मार्कशीट नहीं बनेगी। बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छे आंसर मिले हैं। मम्मी जी, आपसे हो रहा है या मैं लिखूं? चलो, अब कोई बोल बात नहीं। दीजिए, चलेगा। चलेगा चलेगा, चलो। अभी मैं आपको थोड़ा सा अपना मेडिटेशन वाला वाला थोड़ा सा अपना एक बात आपको शेयर करता हूँ। मेरा जब मेडिटेशन से कनेक्शन हुआ, मतलब मेरे को ये सब जानकारी मिली कि ऐसे ध्यान करने से ऐसे 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 लाइफ में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो मैंने भी ऐसा बहुत सारा एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे करना स्टार्ट किया कि चलो मैं मेडिटेशन करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिला भी, बहुत कुछ मिला। अभी आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिला। आपने मेरा एक फोटो भी देखा होगा, जिसमें मैं पहले मैं बैठा हूँ तो ये बियर्ड बियर्ड नहीं है। दूसरे फोटो में बहुत कुछ एकदम थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा हूँ, राइट। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है, बहुत सारा चेंजेस तो आया है लाइफ में। बट थोड़ा सा मतलब कि मेडिटेशन का एक एक लेवल तक पहुंचा, तब कुछ ऐसा फील हुआ कि ये सब एक्सपेक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल, जो भी अपना यूनिवर्स है, अपना जो भी भगवान, जो भी गुरु, हम जिसको भी मानते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ होता है। तो अगर उनके साथ ही कनेक्शन होता है तो फिर ये सारी चीजें, मतलब शांति, ये सब, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपना कनेक्शन वहीं पे, वो सब अपने आप है, बाय प्रोडक्ट है। तो फिर मुझे एक्सपीरियंस, एक लेवल तक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट जो होते हैं, जैसे कि बिजनेस होता है, फाइनेंस होता है, रिलेशनशिप होती है, फिर कुछ ऐसे ड्रीम्स बनाए होते हैं, तो हर एक एस्पेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट मिल रहा था। तो मैंने अपना ध्यान और तेजी से बढ़ा दिया। 1 घंटा कर रहा था वो, सुबह से हम 2 घंटा कर दिया। और थोड़ा सा सात्विक फूड ऐड किया, थोड़ा सा और एक्सरसाइज, मतलब उसमें जो भी जितना भी ऐड हो सकता है उतना किया कि चलो यहाँ पे तो हमको और ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये दिल मांगे और मोर। ऐसा कुछ था, ऐसा ऐसा ही कुछ होता है ना, ये दिल मांगे मोर, ये दिमाग मांगे मोर। फिर एक समय ऐसा आया, पता चला कि ये सब जो भी चीजें मिल रही है ना, जो भी ये सब रिजल्ट मिल रहा है ना, चाहे लाइफ में हो, चाहे फुल मोड़ करो। जस्ट अ सेकंड। तो एक समय ऐसा आया कि ये सारी चीजें, मतलब ऐसा कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ने लगी, अपने आप मिलने लगा। तब जाके वो रियलाइज हुआ कि अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो वो जो पावर है वो सोचने पे हमें मिल जाएगा, कि हम कुछ सोचे और वो अपने आप हो जाए। हम कुछ सोचे और वो अपने आप हो जाए। अभी ऐसा आपकी लाइफ में कभी कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि चलो आपको किसी से मिलना है, आपके कोई पुराने दोस्त है उनसे मिलना है, आपने कुछ सोचा होगा, और अचानक से 1 2 दिन में उनके साथ आपकी मुलाकात हुई होगी। आपको कुछ खाने का, कुछ ऐसी अच्छी चीज जो आपको बहुत पसंद है, ऐसा आपको कुछ मन हुआ और आपने ऐसा कभी सोचा, और कभी अचानक से उसका आपको वो चीज कहीं से भी मिल गई होगी, या फिर किसी ने वो चीज आपको खिलाई होगी। तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जब वो थिंकिंग का जब हमारा वो स्टेट है, जब हम वो थिंग जो हम सोच रहे होते हैं, तब हम कुछ अलग स्टेट पे होते हैं। और वो स्टेट अगर हम बोले, जिसको निजानंद बोल बोल सकते हैं हम, जिसको परमानंद बोल सकते हैं। आप सभी तो काफी कुछ स्वाध्याय वगैरह कर रहे हो, तो मेरे से काफी ज्यादा जो नॉलेज है इसके ऊपर आपके पास है ऑलरेडी। तो मैं ज्यादा इसमें वो नहीं बोलना चाहता। आपके पास ऑलरेडी इन सभी चीजों का डिटेल में काफी अच्छा सा नॉलेज है। तो ये जो हैप्पीनेस वाली स्थिति है, हमेशा खुश रहना, तो इस स्थिति में मतलब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये स्थिति अपने आप आती है, और ये स्थिति हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन से। अभी इसमें आपको कोई डाउट है? ये इतना मैंने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई डाउट है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? नहीं है ना? ओके, मेरे को भी जी नहीं नहीं। है। तो मैं अभी आगे बढ़ूँ। चलो। तो रशिया का एक एक्सपीरियंस जैसा जयश्री बेन ने बताया, तो पूरे विश्व में हर 6 साल में एक रसिया है सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसका नाम है वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल। जिसमें लास्ट 6 साल पहले हुआ था, कुछ 2016 17 या 18 में हुआ था। अभी जो हुआ लास्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ। हम जाके आए वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रसिया में। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड के 190 कंट्रीज के 20,000 यंगस्टर्स, जो अलग अलग फील्ड के, जो कोई बिजनेस में मास्टर है, कोई पॉलिटिक्स में मास्टर है, कोई एनवायरनमेंट में मास्टर है, कोई इकोलॉजी में मास्टर है, कोई सोशियोलॉजी में मास्टर है, कोई एनिमल वेलफेयर में मास्टर है, कोई बिजनेस में मास्टर है, कोई सोशल साइंस में मास्टर है, हर एक फील्ड के हर एक कंट्री के, हर एक सिटी के, हर एक स्टेट के, जो कुछ अलग लेवल के, कुछ टॉप कैटेगरी के जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको रशियन की जो इवेंट कमेटी होती है, रशियन गवर्नमेंट, जो उन लोगों ने ऐसा एक उसका सिलेक्शन प्रोसेस बनाया, और उसमें ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो इसमें मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ। पूरे गुजरात से, पूरे इंडिया से 360 यंगस्टर्स थे, जिसमें से हमारे गुजरात से सिर्फ 12 लोग थे, और उसमें से पूरे सौराष्ट्र एरिया से पूरा मेरा एक सिलेक्शन हुआ। अभी अभी रुको, अभी ताली बहुत मत बजाना, एक साथ सभी ताली बजा लेना। अभी एक साथ बजा लेना, अभी वर्ड करके रखो, ठीक है? उसमें आ, थोड़ा सा चमत्कार है, थोड़ा सा डिवाइन कनेक्शन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ स्पिरिचुअल फील्ड के साथ, अपने फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए शेयर करने में और आपको भी ये एक्सपीरियंस सुनने में मजा आएगा। अभी इसका जो भी प्रोसेस था, वो हुआ था अक्टूबर नवंबर में, कि ऐसा मेरे को अपने इंडिया के जो नेशनल अपॉर्चुनिटी एम्बेसडर होते हैं, उसके कांटेक्ट में था, और मैं ये सारी सोशल एक्टिविटी करता हूँ कि यूथ को जाके मेडिटेशन सिखाना, कॉलेज में जाके मेडिटेशन सिखाना, यूथ डेवलपमेंट के रिलेटेड ये सब वर्कशॉप वगैरह करता हूँ कॉलेज में, स्कूल्स में। तो वो सारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करते हैं। तो उन्होंने वो देखा कि चलो ये एक बंदा है गुजरात से, तो उनका मुझे डायरेक्ट कॉल आया। और कॉलेज कॉलेज के टाइम पे काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटी जैसे एनएसएस वो सब हुआ करता था, तो उसमें उसमें उनको रिपोर्टिंग होती थी। तो तब से मैं उनके कांटेक्ट में था और वो मेरे कांटेक्ट में थे। अचानक उनका मेरे को कॉल आया कि ऐसा एक ग्लोबल फेस्टिवल है जिसमें आप रजिस्टर करो, आप एलिजिबल हो। मेरे को सिर्फ इतना बताया। अभी मैंने बोला कि ये कहाँ रशिया और कहाँ हम उसमें कैसे सिलेक्ट होंगे? पूरे वर्ल्ड से 20,000 लोग आएंगे, ये पूरा वर्ल्ड का कितने लोग हैं? इंडिया से कुछ 300 350 लोगों का सिलेक्शन होना है, 140 करोड़ में से सिर्फ 350 में से हम कहाँ आएंगे? वो बोले आप अप्लाई करो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। मेरे को सिर्फ इतना बोला कि आप एलिजिबल हो। ठीक है, करते हैं। अभी अपना एक रूल है, हम जो भी करते हैं वो 100% दिल खोल के करते हैं। अगर करना है तो 100% उसमें जी जान लगा देना है, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। तो उसका आया एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म, वो सब फिलअप किया। उसका फर्स्ट प्रोसेस था अपना जो भी बेसिक डिटेल है वो डालना। सेकंड उसका प्रोसेस था कि आपने जो जो भी लास्ट 5-10 सालों में जो एक्टिविटी किया है, सोशल वर्क किया है, जो भी आपने लोगों के भलाई के लिए जो भी काम किया है, उसका डिटेल में 5,000 शब्द में एक ऐसे लिखना है, इंग्लिश में।
હવે અહીંયા આપણા ગુજરાતીની શું હાલત થઈ? अभी इंग्लिश का अपने को इतना वो आदत नहीं होता है, लेकिन वो सब थोड़ा बहुत वो गूगल ट्रांसलेट वगैरह ऐसा वो सब टूल्स, एआई टूल्स ये सब यूज करके धीरे धीरे करके 1-2 दिन में वो सब कंप्लीट करके सबमिट किया। फिर थर्ड स्टेज था उसका, आपने जो 5,000 शब्दों में जो एक ऐसे लिखा है, निबंध लिखा है, उसका आपको 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाना, रील बनाना है। वो तो आपके अंदर हुनर था। हाँ, वो बात अलग है। वो हम थोड़ा बहुत ये एआई टूल्स वगैरह यूज करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, हो जाता है। ऐसे लिखा, फिर रील बनाई। रील में भी ऐसा बनाया कि हम जो हमारा जो वर्क है, मेरा बिजनेस है, वो हम फॉरेनर का रील्स वगैरह एडिटिंग करते हैं, जो बाहर के यूके यूएसए के जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका हमारा एडिटिंग का काम है। तो मैंने सोचा कि हम बाहर का लोगों का ये सब रील वगैरह एडिट करके हम उनका डॉलर लेते हैं। एक काम करते हैं, आज हम अपना रील्स फ्री में एडिट करके देखते हैं, खुद का शूट करते हैं, खुद का स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो उसमें लगभग मैंने 1 वीक लगा दिया। 1 वीक, 1 वीक अपने ही रील पे काम किया फ्री में। और फिर वो सब प्रोसेस हो चुका था, सबमिट कर दिया। फिर जब हमारे यहाँ पर प्रभु श्री राम का जो भी अयोध्या का जो मंदिर का जो सेरेमनी चल रहा था, अपने पूरे इंडिया में एक दिवाली जैसा माहौल था। और हमारे राजकोट में तो यहाँ पर जो दिवाली पे जो फटाके फूटते हैं, उनसे शायद डबल फटाके फूटे होंगे, शायद पूरे इंडिया में ऐसा ही माहौल था। दिवाली के टाइम जो फटाके फूटते हैं, उनसे डबल फटाके पूरे इंडिया में फूट रहे थे। तो मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ चुका था। और तभी क्या था कि मैं ऐसे ही घर पे हम खाना खा के बैठे थे, 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम था। और फिर चलो जाते हैं बाहर फटाके देखने, ऐसा हमने प्लान किया। तो खाना खा के बैठा और थोड़ा प्लान किया, तो फटाके देखने के लिए चलते हैं। मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया, तो मोबाइल हाथ में लिया, नोटिफिकेशन बजा। तो देखा वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का ईमेल था। ईमेल में देखा अ, एक लाइन में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर सिलेक्टेड विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रसिया। मतलब अपने लिए तो साक्षात ये हो गया। अभी नहीं, ताली नहीं, अभी नहीं, अभी अभी आगे बहुत कुछ है। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन हो गया। ये क्यों हुआ? जब जो भी करना था, वो वीडियो बनाना था, वो ऐसे लिखना था, उसमें जो भी डालना था वो अपना 100% दिया, अपना 100% एनर्जी दिया। वो वीडियो जब उसमें उसकी वेबसाइट में पोस्ट करना होता है, वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया। तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसके हैशटैग वगैरह लगाते हैं, तो वो वीडियो पूरी जगह पे वायरल हो गया। उसमें शायद 2-3 दिन में 4-5 हज़ार लोगों ने वीडियो देख लिया। तो इंडिया का जो सिलेक्शन कमेटी जो था ना, इंडिया के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के, उनका डायरेक्ट मेरे को कॉल आ गया था कि आपने अच्छा किया है काम, शाबाश, ऐसे ही बनाते रहो। हम उसको तो ऐसा तो नहीं बोल सकते आप हमारा ले लो, हमारा सिलेक्शन ले लो, क्योंकि उसका भी कुछ लिमिटेशन होता है। उसने अप्रिशिएट किया, तो मन में लड्डू फूटा कि चलो अपना तो चांस बनता है। लेकिन उसको फिर साइड अप कर दिया मैंने, साइड अप कर दिया कि चलो चांस बने तो भी ठीक है, ना बने तो भी ठीक है, हमने अपना काम कर दिया है। अपने को अपना जो भी प्रोजेक्ट, आज तक हमने जो भी सोशल एक्टिविटी किया, मेडिटेशन सिखाया, उस मेडिटेशन से जितने भी स्टूडेंट्स को जो भी फायदा हुआ वो सारा लिख दिया, उसका वीडियो बना दिया, बस अपना काम हो गया। अब अपने को जाने को चांस मिले तो भी ओके है, ना जाने को चांस मिले तो भी ओके है। वो जो होता है ना, जीरो स्टेट में रहा, क्या होगा? जनरली लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है, हमने किसी चीज के लिए मेहनत किया, फिर वो हमको नहीं मिला, नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तूने क्या किया, मैंने तो इतना वो किया था, कुछ कमी नहीं रखी थी। एक्सपेक्टेशन रखा था, काम करते वक्त एक्सपेक्टेशन रखा था। अगर वो नहीं मिला तो दुख हुआ, मिला तो खुश हुआ। उससे बाहर रह के ये काम किया, तो उसका रिजल्ट मिला। अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का आपके साथ बात शेयर करूंगा। ये तो एक एक वो अचीवमेंट हुआ, एक मैनिफेस्टेशन हुआ। अभी पूरे वर्ल्ड से जब 20,000 से ज्यादा यंगस्टर्स थे रसिया में, तो क्या था कि पूरे वर्ल्ड में एक तो अभी इंडिया जो है, अपना भारत है, कुछ अलग लेवल पर दिख रहा है
स्टार्ट हो चुका है कुछ टाइम से, जब से कोरोना के टाइम में इंडिया ने बहुत देशों को बहुत सारी हेल्प की थी। तो तब से लेके इंडिया पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे कुछ अलग दिख रहा है। और अभी भी बहुत सारे काम प्रोजेक्ट्स वो वगैरह चल रहे हैं। मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करूंगा, जिसको जो भी वो है उसमें हमने को वो अपने को उसमें नहीं रस इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो एक वैल्यू है अपना कंट्री का, वो आपको बताना चाहता हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, हम जिस कंट्री में है ना, जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, वो कोई साधारण कंट्री नहीं है। हम जब एयरपोर्ट पर रसिया के एयरपोर्ट पर, सोची सिटी था, एयरपोर्ट पर जब हम अपने फ्लाइट से जब हम बाहर निकले, तो पूरे रशियन के जितने भी मीडियाज होते हैं ना, वो मीडियाज हमारा वेट कर रहे थे 2 घंटे से। जैसे ही हमने नीचे एयरपोर्ट पर एंट्री ली, चारों ओर हमारे चारों ओर मीडिया वाले ही मीडिया वाले, चारों ओर से मीडिया वालों ने हमको घेर लिया। आपको रसिया के कैसा लग रहा है, क्या है, वो है, सवाल पूछने लगे। हम सभी लोग, हमको पता है हमको क्या जवाब देना है। हम सभी लोगों ने एक ही आंसर दिया, रसिया के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आपने आयोजन किया है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ठंड थोड़ी ज्यादा है, हम स्वेटर वगैरह लाए हैं, बहुत कुछ किया। लेकिन आपने जो ये किया, मेहमान नवाजी, ये सब मतलब अतिथि देवो भव, ये तो हमारे सालों में, हजारों सालों से हमारे इंडिया से चलता आ रहा है। एट द एंड अपना जो भी भारत है उसको प्रेजेंट किया। एक और बात है, पूरे इंडिया से 360 350 अराउंड पीपल का वो एक डेलीगेशन का एक नंबर्स था। तो इसमें क्या था, 360 में से हाफ लोगों को, जो मतलब उसमें से 50% पार्टिसिपेट होते हैं, उनको उसका फ्लाइट का टिकट सेल्फ पेड करना होता है। पहले ऐसा रूल्स था। उसमें से 50% जो टॉप के कैटेगरी हो गए, 50 टॉप 50% वाले, उसको ही फुली फंडेड ट्रिप मिलेगा। मतलब कि उसका फ्लाइट का एक्सपेंस, वहां पे खाने पीने का, रहने का, वो सारा एक्सपेंस मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट की और उन सभी की जब मीटिंग हुई, अपने इंडिया के जो भी यूथ मिनिस्टर, उन सब का जो भी, और रशियन एम्बेसी और रशियन जो भी वो होते हैं उसके ऑफिसर, उनके साथ जब मीटिंग हुई, तब तब हम जयश्री जी, हम तभी QLU में थे, और मैं QLU से दिल्ली गया था। तो उस टाइम रशियन एम्बेसी के लोग, उनके साथ मीटिंग थी, रशियन वो जो फेस्टिवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आए हुए थे, और अपने इंडिया के यूथ मिनिस्ट्री के और यूथ पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स होते थे, वो मतलब बहुत ही जो होते हैं अप लेवल के, वो सभी का मीटिंग तब चल रहा था। और उनका एक वो सेरेमनी था, तो उसमें मैं गया था। उसमें, बल्कि उसमें मेरे को स्पेशली इनवाइट किया गया था, क्योंकि मैंने जो वीडियोस का जो प्रेजेंटेशन किया था कि हम इंडिया से आ रहे हैं पूरी टीम लेके, और हम ये वहाँ पर आके ये प्रेजेंट करेंगे। तो वो वीडियोस देख के इंडियन जो कमेटी थी उसने मुझे स्पेशल इनवाइट किया कि आप कहीं भी हो, आपको दिल्ली आना है। मैंने बोला मैं तो अभी QLU में, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा ऐसा होगा। आप कहीं भी हो, आपको दिल्ली आना है, बस एक ही बात, बस। ठीक है, मैंने बोला आ जाऊंगा। तब मैं अगले दिन रात को 1 बजे निकला था, और दोपहर को 11 बजे दिल्ली पहुंचा। फिर दिल्ली से रात को 9 बजे, नहीं, 11 बजे फ्लाइट थी। वापस आया हैदराबाद कुछ 1 बजे, और फिर 3 बजे QLU पहुंचा, और फिर सुबह 5:30 बजे योगा के क्लास में था। बीच बीच में जहाँ टाइम मिला थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया। खाने को पीने को इतना टाइम ही नहीं मिला था, वो पूरा का पूरा तो शेड्यूल। कौन से दिन आपने स्किप किया था? शायद वो 8 डे था, 8 डे, डे ओ 8। माय गॉड। ओ मतलब ये हमारा QLU का जो 10 दिन का चालू था, उसके अंदर आपने दिल्ली जाकर वापस आ गए? हाँ। हाँ वो गए थे, हाँ। पता है मुझे। वेरी, हाँ मुझे या पता है। वेरी गुड। वेरी गुड। और दूसरे दिन आए थे वो। ओके, वेरी गुड। अगले दिन रात को निकला, मतलब रात को 1 बजे निकला, और वापस नेक्स्ट उसी दिन रात को 1 बजे पहुंच गया, और सुबह क्लास में था। सुबह 5:30 6 बजे जो योगा का क्लास था, तब वहां पे आ गया था। वाओ। तो ये मतलब ये मैं अंदर से ऐसा, चलो जाना है, अपना 100% देना है। तो ये एक बात हो गई। अभी दूसरी बात, थोड़ा वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो
ये जो 50% जो कोटा था वो ऐसा था कि जिसमें लोगों को सेल्फ पेड करना है उसका टिकट। लेकिन ये सब जब मिनिस्टर लोगों का और ये रशियन एम्बेसी वालों का उन सब का तब वहाँ पे मीटिंग हुआ, तब उन्होंने ऑन स्टेज ये डिक्लेयर किया कि इंडिया से 360 लोग जाएंगे विथ फुली फंडेड। और उन्होंने रशियन लोगों ने इंडिया के ये 360 लोगों को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट दिया। उसकी रशियन जो होती है उसकी जो कंपनी फ्लाइट की, वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट दिया। वरना क्या था कि एक ऐसे जो सिंपल जो प्लेन होता है उसमें जाना था और सिंपल प्लेन में आना था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर थोड़ा बहुत वो उसमें एड ऑन हुआ तो हम सबका खुशी और बढ़ गया कि हम पहली बार लाइफ में फ्लाइट में तो बैठेंगे, फ्लाइट में तो बहुत बार बैठे हैं, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट में बैठेंगे। 5 घंटे की फ्लाइट होगी दिल्ली से रशिया की, तो कुछ एक्सपीरियंस अलग ही होगा। और एक एक पर्सन थे जिसने मोदी जी को 11 बार जो फेटा होता है ना सर पे बांधते हैं, फेटा, जिसने मोदी जी को 11 बार फेटा बांधा था। और जो भी अपने दूसरे मिनिस्टर लोग होते हैं उनको भी वो काफी बार फेटा बांध चुके हैं। तो वो पर्सन आ रहे थे हमारे साथ सभी इंडियन लोगों को फेटा बांधने के लिए। तो वो पर्सन भी जुड़े और उन्होंने फ्लाइट में सभी को रेडी कर दिया। फ्लाइट जब लैंड होने वाली थी रसिया के सोची एयरपोर्ट पर, सभी को फेटा बांध के रेडी कर दिया। आपने इंस्टाग्राम पे मेरे काफ़ी सारे फोटोज देखे होंगे, और अभी आजकल काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसी गुजराती, काठियावाड़ी गुजराती भाषा में डाल रहा हूँ, तो काफ़ी उसमें लोगों को मज़ा आ रहा है। तो अ, उन्होंने मतलब सभी को ऐसा अपने दिल से वो दिया। उसने 1 रुपये भी किसी से चार्ज नहीं लिया। जो भी फेटा का जो क्लॉथ आता था वो भी उन्होंने सेल्फ अपने खर्चे से दिया 360 लोगों को। और कुछ एक्स्ट्रा वो लाए थे। ऐसे 2 पेड़ थी, एक फ्लाइट में बांधा और दूसरा वहां पर 5वें दिन हमारा वहां पर एक ग्लोबल परेड एक इवेंट था। तब हमको केसरिया जो साफा होता है ना, वो ऑरेंज कलर का, तब उन्होंने वो दिया। और काफी रशियंस को भी वो साफा लगा दिया उन्होंने, फेटा लगा दिया। गुजराती में साफा बोलते हैं, हिंदी में फेटा बोलते हैं। और हमारे बाकी यहाँ तो भी साफा बोलते हैं हिंदी हाँ, इधर भी। बाकी मेन एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि 8 8 दिन टोटल, 8 दिन का ट्रिप रहा। तो वहाँ पर हम रशिया में 7 दिन रहे, बाकी 1 2 दिन ऐसा ट्रैवलिंग करा। तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल मेरे मेरे पास हमेशा इंडिया का फ्लैग रहता था, छोटा सा फ्लैग। मैंने 2 फ्लैग एक्स्ट्रा मैंने ले लिए थे। तो एक फ्लैग ऐसा हाथ में मैं रख के चलता था, ऊपर फेटा बंधा होता था। और अपना नवरात्रि का जो कॉस्ट्यूम होता है, गुजरात में जो नवरात्रि होती है उसका कलरफुल जो कॉस्ट्यूम होता है, वो पहन के मैं निकलता था। तो जैसे ही हम बाहर निकलते थे अपने रूम से, होटल से बाहर निकलते थे, तुरंत जो ये अंग्रेज लोग होते हैं, मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, ये फॉरेनर होते हैं चाहे कोई भी कंट्री के हो, अंग्रेज अंग्रेजी होती है। तो वो तुरंत ये देख के, ओ वाह इंडिया, ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, एक बंदा आया, ओ वाह यू आर फ्रॉम इंडिया। हाँ भाई इंडिया थी। ओ कैन आई टेक अ फोटो विथ यू। हाँ ले लियो। तो ये पूरे 7 8 दिनों में करीब करीब 100, करीब करीब 100 लोगों ने मेरे साथ ऐसे सेल्फी या फिर ऐसे फोटो खींचे होंगे। अभी अभी रुको, अभी बाकी है। उसके बाद कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना था, और कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जो हमें रेंडमली वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट करना था। अभी आपको तो पता है कि जब गुजराती नवरात्रि और ये सब गरबा का माहौल क्रिएट करते हैं तो सब लोग झूम उठते हैं। तो हम मौका ढूंढ रहे थे कि हमें अपना गरबा वाला परफॉर्मेंस कहाँ करना है। तो हमें एक जगह दिखी, वहां पर वो डीजे सब कुछ था, साउंड सिस्टम सब कुछ था, सिर्फ खेलने वाला बंदा मैं एक ही था। बाकी हमारे इंडियन 4 5 भाई बहन लोग थे जिसको थोड़ा बहुत आता है गरबा। हमने उनको वहां पर होटल पे थोड़े बहुत स्टेप सिखा दिए थे, लेकिन उतना कुछ ऐसा वो नहीं था, फुल स्टेप वाला नहीं था। तो फिर हमें जगह दिखी, हम जा रहे थे, जगह दिखी, और मैंने तुरंत वो जो भी उसका इवेंट मैनेजर उसको बोला कि अभी हम इंडिया डेलीगेशन से और हमें एक यहाँ पे अपना प्रेजेंट करना है। ठीक है चलो, आपकी अभी थोड़ी देर बाद बारी आ जाएगी, आप कर दो। ऑन द स्पॉट हो गया। फिर उसने अपना डांडिया बजाया, लगभग 10 मिनट वो सॉन्ग बजा होगा अपना गुजराती गरबा का। वो मैं यहाँ से प्रिपेयर करके ही गया था, जो भी अपने गुजरात के फेमस गरबा के सॉन्ग है उसको एक ऐसा एक सॉन्ग मिक्स सॉन्ग बना दिया था।
जिसमें वो कविराज के भी सॉन्ग आए, फिर गीता रबारी का भी सॉन्ग आए, जितने भी फेमस कैरेक्टर है सभी का एक मिक्स सॉन्ग बना दिया था। तो वो आए, प्ले किया, 2-3 मिनट तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, कोई ऐसे ताली बजा रहा है, कोई ऐसी ताली बजा रहा है। फिर 3-4 मिनट हुई तो पूरा का पूरा जो हॉल था, हॉल में करीब 500 से 600 लोग हो गए। उसमें से आधे लोग हमारे साथ खेलने लगे और बाकी के लोग ऐसे ऐसे खड़े खड़े ताली बजा रहे। और जितने भी लोग वो सारे अपने मोबाइल और कैमरा ओपन करके ऐसे शूट कर रहे हैं। अभी उसमें थोड़ी सी अजीब बात, आपको अजीब लगेगा, उसमें हमारे अड़ोस पड़ोस के कंट्री थे, इस साइड पाकिस्तान वाले, उस साइड बांग्लादेश वाले, वो भी हमारे साथ गरबा खेलने जुड़ गए। वेरी गुड। फिर इन लोगों को अपना गुजराती जो खाना होता है, हम तो यहाँ से गुजराती जो थे यहाँ पे थेपला, कचौरी, खाखरा, फिर भावनगर का गाठिया, ये सब भर भर के ले गए थे। तो काफी सारे रशियन को खिलाया और काफी को बहुत अच्छा लगा। तो ये तो हम क्यूएलयू भी मिलाते हैं और सभी को, वो तो अपना पहले से ही सिस्टम ही है कि जब गुजराती गुजरात में होते हैं तो चाइनीज पंजाबी खाते हैं, और गुजरात से बाहर जाते हैं तो वो गुजराती खाना ढूंढते हैं, या फिर गाठिया वो सब साथ लेके जाते हैं। ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग रहा है। और मतलब इतना एक्सपीरियंस वो मैं वर्ड्स में अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूँ वो 7-8 दिन का, तो ये टाइम कम पड़ेगा, बहुत उसमें टाइम चला जाएगा। 2-4 दिन निकल जाएंगे क्योंकि आपके हाँ हर पल के एक्सपीरियंस जो है वो अद्भुत है। तो हाँ। बहुत टाइम निकल जाएगा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जदीप जी, अब मैं ताली हो जाए या अभी भी इंतजार करें? अभी भी है कुछ रशिया के बारे में? तो जस्ट वन वन मिनट, लास्ट वन। तो मैंने तो ये अपना रसिया का अचीवमेंट का 2-3-4 आपको कुछ जो मोमेंट थी वो आपको शेयर की। तो हर पल हर इवेंट में हमने उतना मतलब पार्टिसिपेट किया। और पूरे दिन का जो शेड्यूल रहता था वो ऐसा रहता था कि सुबह 6-7 बजे उठ के उसकी अलग अलग इवेंट होती है वहाँ पे, मॉर्निंग वॉक करना, अगर किसी को जाना है तो जा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि आपको जितनी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है आपको, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन मैं और कुछ ग्रुप के मेंबर, हम हर इवेंट में जितना मैक्सिमम हमसे हो सका उतना हमने पार्टिसिपेट किया है। तो सुबह जैसे ही 4, 4:30, 5 बजे तो आँख खुल जाती थी, मेडिटेशन करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके नीचे ग्राउंड पे चले जाते थे। फिर वहां पर देखते हैं कि कोई आए, स्टेज बेज रेडी हो रहा है। तो जैसे ही स्टेज रेडी हो जाता था तो वहाँ पे स्टेज पे योगा मेडिटेशन उसका वो स्टार्ट कर देते थे। तो एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पर रशियन जो होते हैं, रशिया के ओलंपिक जो स्टार्स होते हैं, ओलंपिक उसके स्पोर्ट्स के जो वो होते हैं, वो आके स्टेज पे उन्होंने जो योगा सिखाया वो पावर योगा था। मतलब वो एक डांस करते हैं, साथ में म्यूजिक बजता है, और साथ में ऐसे 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 हाथ पैर हिलाते हैं, वो बोलते हैं कि पावर योगा। फिर हमने भी अपना प्लान किया, चलो हम दूसरे दिन अब हमने अपना वो योगा जो भी हम रेगुलर सूर्य नमस्कार करते हैं, ओम बोल के वो सब 1 2 3 4 ऐसे स्टेप, तो हमने वो स्टार्ट किया। तो जो वो फॉरेनर वो ओलंपिक वाले चैंपियन के साथ कर रहे थे, वो वहां से हमारे पास चले आए कि वो वाह, इंडियन लोग योगा कर रहे हैं, हमको आपसे सीखना है। और हर जगह जहां पर भी जाते थे, हर जगह लोगों को जय श्री राम बुलाते थे। जो भी मिलता था वो बोलते थे एक बार जय श्री राम बोलो, बोलते थे, उनको खुशी से बोलते थे। फिर काफी कुछ मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए, शायद आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो काफी अच्छा ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो भी हो रहा है, जो भी मेरे लाइफ में कुछ जो भी बेनिफिट हो रहा है, मेडिटेशन की वजह से हो रहा है। एक्सपेक्टेशन रख के मैं नहीं कर रहा हूँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो जो सोच रहा हूँ कि इतना इतना कुछ मिलेगा, हाँ ऐसा ही था कि ये फेस्टिवल में क्या होगा, ये इंडियन डेलीगेशन होगा, 350 लोग होंगे वहां पर, कुछ
गाना बजाएंगे, कुछ एक आध दो अपना इंडिया का डांस करेंगे, पंजाबी लोग भांगड़ा करेंगे, गुजराती लोग गरबा करेंगे, साउथ वाले उसका कथक वो सब डांस करेंगे। और फिर कुछ वहाँ पे स्टेज के ऊपर कुछ डिस्कशन होगा, कुछ स्पीकर आएंगे बोलेंगे, और ऐसा ऐसा कुछ डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, और फिर खत्म। लेकिन उनसे हजारों गुना काफी अलग लेवल का रहा। अभी आप बजा सकते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत 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 सुंदर। और ये आपका एक्सपीरियंस, हम खुद रशिया जाके आए, आपके साथ घूम कर आए रशिया, मतलब वो जो ट्रिप आपने कराई और कैसे आपने बात की होगी, वैसे हम क्यूएलयू में आपसे बात कर चुके हैं, आपसे रूबरू हो चुके हैं, तो हम समझ सके। वेरी गुड, वेरी नाइस, इतने सारे मेडल, वाओ, वेरी गुड। एक मिनट, एक मिनट। हैं। मैं थोड़ा कैमरा एक, के हाँ, बताता हूँ। हाँ, आप वन सेकंड। जयदीप जी की बातचीत से हम परिचित है, तो हम ये फील कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह रशिया में भी बातचीत की होगी और कैसे सबको मजा कराया होगा। खुद भी तो एंजॉय किया ही होगा, सबको एंजॉय कराया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एज में इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है। प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत मुबारक। देखिए कितने प्यार से, वाह। ये सारे मेडल है, ये मैचिस है। और भी बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ थोड़े बहुत ही अभी बाहर निकाले हैं। और भी अभी अभी आपको दिखाऊं तो काफी सारे उसके लिटरेचर्स और उनके कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, इतना अभी है ये। अभी ओह, एक यहाँ पे मेरे टेबल के नीचे ऐसा इतना पड़ा हुआ है। मतलब डेकोरेट करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं जयदीप जी। जगह नहीं है। अभी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे रख के आपको दिखाता हूँ, लेकिन जगह कम पड़ी, तो थोड़े से ही आपको अच्छा, दिखा पाया। बहुत ही बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हमारे लिए भी बहुत गौरव है कि जयदीप बहुत ही प्राउड की बात है। देखिए हम, क्लासमेट है, हमें बड़ा गर्व होता है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हम जयदीप जी को जानते हैं, हमारे साथ रह चुके हैं, हम उनके साथ रह चुके हैं। वी प्राउड ऑफ यू। चलो फिर एक सेल्फी ले लो। चलिए एक हाँ जी, सेल्फी। एक सेल्फी हो जाए। और भी एक दो अच्छा, क्वेश्चन करने हैं मुझे जयदीप जी से, नहीं, पहले लेकिन सेल्फी ले लेना। पहले सेल्फी जो लेते। लोग कैमरा ऑफ करके बैठे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर दीजिए। फोटो और अच्छा आएगा। जयदीप जी हमारे साथ फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयदीप जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं ध्यान के जो रिजल्ट हैं। कहते हैं ना कि जीरो लेवल पे रह के अगर हम बिल्कुल। ध्यान करते हैं। थैंक यू जयदीप जी। जयदीप जी हम आ गए सेल्फी में। जी, आप आ गए। हाँ, आ गए। और थैंक यू, हम थैंक यू। सेल्फी का वीडियो, सेल्फी की रील भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि इसकी तो सीधी रील ही बनेगी। जयदीप जी रील के सिवा कुछ करते ही नहीं है,
सीधी रील बनेगी और वो हमारे सामने आ जाएगी। तो वेट एंड वॉच। जयदीप जी, एक दो क्वेश्चन और करने हैं जी बिल्कुल। मुझे आपसे। सबसे पहले मैंने जैसे जो आपकी फोटो जो मिला के देखी 2018 और 2022, अभी 2024 आ चुका है, मतलब ये मान सकती हूँ कि 2018 से आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, राइट? जी जी। और वहां से यहाँ तक का सफर तो देखो समझ में आ ही जाता है कि आपने कहाँ तक अचीवमेंट कर लिया, इंटरनेशनल तक आप पहुंच गए, तो ये अचीवमेंट हो ही चुका है। और भी हम चाहते ये पहला कदम हो आपका, और बहुत बहुत कदम आप बढ़े, और हम सबकी दुआ आपके साथ लगे, और हम सबके आशीर्वाद आपके साथ लगे। मैं आपसे मिली क्यूएलयू में फर्स्ट टाइम, तो मैं आपके क्यूएलयू के एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि क्यूएलयू से आपको क्या मिला। क्वांटम ऑफ लाइफ यूनिवर्सिटी ने वैसे हम सबको जो भी जाकर आए हैं, 2 साल मैंने भी कंप्लीट किए, तो बहुत कुछ अचीवमेंट मिला। जैसे संजू जी है, जागृति जी, अनिता जी, यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और बहुत कुछ मिला है। लेकिन फिर भी हम आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे कि आपको क्या मिला, वहां से क्या अचीवमेंट, मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिला। क्यूएलयू के मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्यूएलयू में मैंने अपना पास्ट लाइफ भी देखा, मैंने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया, मैंने फ्यूचर भी डिकोड किया, मैंने पास्ट जो भी कुछ था उसको भी वो हील करना था वो किया। तो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में जो भी उसके सिलेबस में है वो सारा जो भी वहाँ पे पढ़ा ना, जो जो भी टॉपिक पढ़े वो सारा का सारा एक्सपीरियंस किया। और बेनिफिट की बात करूँ तो स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा था कि काफ़ी कुछ वो कर रहा था, ऐसे मेहनत कर रहा था, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। वो होता है ना कि मुझे यहाँ से राजकोट से जाना है बॉम्बे, और मैं चल के निकला हूँ, तो मैं चल के बॉम्बे कब पहुँचूंगा? काफ़ी दिन लग जाएंगे, काफ़ी, या फिर काफ़ी हफ्ते लग जाएंगे मुझे बॉम्बे पहुँचने में। तो 2018 19 20 यानी कि क्यूएलयू तक का मेरा स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा रहा कि मुझे जाना है बॉम्बे और मैं चल के निकला हूँ। राइट। और जैसे ही क्यूएलयू का पता चला, तो जब हम आए थे 2023 में, हाँ 2023 में आए थे, तो मेरा क्यूएलयू में आने का चांस तो 22 में बना था। 22 में मेरे को बोला गया था कि अभी ये एक ऐसा ऐसा है और उसमें आप जाइए अप्लाई कीजिए। तो लेकिन वहाँ पर कुछ बात नहीं बनी उस टाइम। बहुत कुछ मैंने वो कर लिया कि चलो मुझे क्यूएलयू में जाना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे से वो बोलते हैं ना, वो कनेक्ट नहीं हुआ क्यूएलयू से। फिर 1 साल का टाइम मिला, 1 साल, वो बोलते हैं ना कि 1 साल का वेट या फिर 1 साल का कुछ कड़ी तपस्या, ऐसा ही समझ लीजिए कि 1 साल मैंने इंतजार किया क्यूएलयू में आने के लिए। तो क्यूएलयू की हर एक टॉपिक, हर एक उसका जो भी उसका वेबसाइट पे कुछ अपडेट होता है, उसके सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट होता है, हर एक अपडेट जो भी मिलता है वो उनसे मैं अपडेट रहता था। हर एक न्यूज़ उनका देखता था कि क्यूएलयू क्या है। क्यूएलयू के वीडियोस जो उसकी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का यूट्यूब में वीडियो है कि ऐसे ऐसे क्यूएलयू की टूर है, ये है वो है, तो ये वीडियोस हम शायद 2-3 हफ्ते में एक बार तो मैं वो वीडियो देखता था कि ऐसे क्यूएलयू है, हम 1 साल बाद जाएंगे। तो ऐसा वो अंदर से उत्साह था कि क्यूएलयू में जाना है, क्यूएलयू कुछ अलग जगह है। और जो वो टॉपिक थे ना, वो टॉपिक पढ़े तो ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अलग है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आप यूँ समझो कि जब क्यूएलयू से परिचय हुआ और क्यूएलयू की धरती पर हमने कदम रखा, तो ऐसा ऐसा मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में एक क्वांटम जंप का शुरुआत हो गया। अ, और आपने देखा 1 साल बाद ही एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया, सिर्फ 1 साल का ही वो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपीरियंस वैसे वहां से मिले। और एक क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, आप क्या करते हैं, और आपकी जो मेडिटेशन के साथ साथ इसको कनेक्ट करके स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं आपका, ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आप करते क्या है?
प्रोफेशनल लाइफ में जो मेरा मेन जो वर्क है वो एक वीडियो प्रोडक्शन, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के रूप में हम काम करते हैं। और जो भी स्टार्टअप्स कंपनीज जो होती है यहाँ की, गुजरात की, इंडिया की और आउट ऑफ इंडिया की, तो उनकी जो भी कंपनीज या फिर उनकी जो भी प्रोडक्ट होते तो उनका हम मार्केटिंग का जो भी रहता है, वीडियोस रहते हैं, सोशल मीडिया का रहता है, तो वो सब हम काम करते हैं। उसके अलावा जो क्रिएटर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे होंगे, जैसे गुजरात में खजूर भाई करके एक फेमस व्यक्ति है, जी तो ऐसे जी ही जी जो फॉरेन के क्रिएटर्स होते हैं, यूके यूएसए के, वो क्रिएटर्स का जो भी उसका रहता है वीडियो प्रोडक्शन का, मतलब उनका वो वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है, वहां से लेके वो पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, तो वो हम यहाँ से उसका मैनेज करते हैं। तो ओके प्रोफेशनल लाइफ ये है। और साथ साथ इसी में मतलब जब भी टाइम मिलता है और जब भी वो सभी क्लाइंट्स के साथ चर्चा होती है, ऐसे ही बात होती है, अपने वर्क के रिलेटेड तो बात होती है, लेकिन ऐसे ही कुछ बात होती है, तो उसी में बातों बातों में उसी को मेडिटेशन के जो भी पॉइंट्स है, मेडिटेशन का बेनिफिट या फिर मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, वो बातें बता देते हैं। और वो भी काफ़ी सारे ऐसे फॉरेन क्लाइंट है, वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो मेडिटेशन अभी कर रहे हैं। अरे ज्यादातर ज्यादातर अपने वो एक थोड़ा सा ये रिलीजन वाला एक इश्यू रहता है कि भाई ये ऐसा, मैं ज्यादा वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो बाहर के कंट्री के, यूके यूएसए के काफी लोग हैं। एक बंदा इसराइल का, एक यूएसए का है, दो बंदे को तो मैं आज की डेट में वो मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हैं। उसको पता था कि मेडिटेशन से बेनिफिट होता है, उन्होंने यूट्यूब में वीडियो देखा होगा। जनरल एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जनरली क्या होता है यंग एज में, जो आज का जो यंग एज सिनारियो है, तो उसमें क्या होता है, वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। 12-15 साल से लेके 20-25-30 साल के जो यंगस्टर्स होते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं। तो सोशल मीडिया में ज़्यादातर जो चीज़ें वायरल होती है, वो कहाँ से आती है? वेस्टर्न कंट्रीज से। और वेस्टर्न कंट्रीज का जो भी कोई भी रिसर्च या फिर कोई भी चीजें है, वो उसमें से उसको हर एक चीज वो उन्होंने इंडिया से चुराई है, हर एक चीज। ये मेरा खुद का रिसर्च है, मेरा खुद का रिसर्च है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी सारे फॉरेनर्स, अमेरिकी या फिर यूरोपियन लोगों ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, काफ़ी सारी किताबें लिखी। फिर द सीक्रेट मूवी आई, द सीक्रेट आप सबको पता ही होगा। तो उसका जो मूल सोर्स है, वो हमारे जो जो ये ग्रंथ है, हमारे जो ये भगवत गीता है, उसी में से मिलता है। तो जो जो अपना जो यूथ है, वो क्या करता है, वो उनके कांटेक्ट में होता है कि वो फॉरेन में ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, वो उनसे डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह यस यस बिल्कुल सही। और इसलिए यूथ को वापस लाना बहुत जरूरी है। यस। और हमारे इसी प्रणाली से, जो ग्रंथों से, हमारे ही ग्रंथों से निकला हुआ है, उससे वापस जोड़ना बहुत जरूरी है। और आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं कि यूथ को जगा रहे हैं और इंडियन वेस्टर्न कल्चर को अगेन साथ लेके चलने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत खूबसूरत। सभी एक मास्टर से निवेदन करूंगी, अगर आप कुछ पूछना चाहे, कुछ बात करना चाहे, तो जदीद जी से बात कर सकते हैं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये फॉरेनर लोग क्या करते हैं, इंडिया का कोई भी ऐसा, ये फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, तो वो मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना के मेडिटेशन से इतने इतने बेनिफिट होते हैं, और अगर आपके इतने इतने प्रॉब्लम है तो इनसे आप ये करेंगे, या फिर मेरा ये 2 दिन का, ये 5 दिन का प्रोग्राम करेंगे, या फिर ये ऐसी या ऑनलाइन कोर्स करेंगे, तो आपके ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ऐसा वो उसको एक प्रोडक्ट सिलेबस बना के बेचते हैं। सिलेबस बना देते हैं। हाँ, सिलेबस बना के बेचते हैं। जी तो जी अपना यहाँ पे ये जो भी पहले से गुरु परंपरा सिस्टम रहा है, ऋषि गुरुकुल जैसा सिस्टम रहा है, तो गुरु वो नहीं था। वो गुरुकुल में जो गुरु होते थे, वो क्या करते थे, उसको जितनी जरूरत है, उन मतलब उनको घर चलाने के लिए, जो गुरु जी होते, गुरु माता होते, आश्रम चलाने के लिए, उनको उतना पर्याप्त मात्रा में वो सब जो उसके शिष्य होते थे, वो उतने गुरु दक्षिणा में देते थे। तो वो उसको ऐसा किसी को नहीं था कि चलो अपने को ये गुरुकुल चला रहे थे, अपने को यहाँ से पैसा छापना है। लेकिन अभी का वो एजुकेशन सिस्टम का तो कुछ अलग ही बात है। तो सिस्टम ये था।
बिल्कुल और जो अब यंगस्टर कंपनियां हो गई है। ये अपने मतलब इसको देखते हैं कि चलो बाहर के कंट्रीज में क्या हो रहा है तो उसको फॉलो करने लग जाता है। तो उसको जी आप लोग या फिर हम लोग जितना हो सके जितना बन सके उसको वहां से उस कनेक्शन को तोड़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 100% आप सही कह रहे हो। और हमें आपकी मदद चाहिएगी कि किस तरह हम भी आगे बढ़ें और उस चेन को तोड़ने की कोशिश करें जो हमारे भारत की धरोहर है ना। और वो भारत और के लोगों से ही, बच्चे जो हमारे हैं वो भारत से ही जुड़े। जो वेस्टर्न कल्चर है उसको तोड़कर फिर भारतीयता जो सभ्यता है उसी के साथ में वो अपना काम करें, है ना। तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। इसमें क्या होता है कि जब बड़े जो कंट्रीज होते हैं जैसे अमेरिका, यूरोप, तो जैसे चाइना, तो इन लोगों का ग्लोबल पॉलिटिक्स जिसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो ये जब हम रशिया का वहाँ का पूरा माहौल और ये सब जब दूसरे देशों के लोगों से सब मिले उनके साथ बातचीत की तब ये चीज़ हमने बहुत ही डीपली समझी कि ये जियो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। कि एक कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपना पावर बता रहा है। बता। कि जैसे अभी अमेरिका है तो अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिका जो है वो सबसे पावरफुल है, सबसे अच्छा कंट्री है। वो ऐसा बता रहा है दुनिया को, लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या है सबको पता है। तो वो उसके लिए वो अपना बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा करने का प्रयास करता है। जैसे अ, अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहा है तो मैं थोड़ा सा उसके रिलेटेड थोड़ा सा आपको बात और शेयर करूंगा क्योंकि वो बहुत ही अपना इंडिया का कल्चर के साथ कनेक्टेड है। और काफी बड़े लेवल पर हम जो यूट्यूबर्स, इंडिया के यूट्यूबर्स है उसके ऊपर जो अपने कल्चर को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं इंडियन यूट्यूबर्स, उसके ऊपर काफी सारा वो मोमेंटम चला रहे हैं। एक एक यूट्यूबर है जो कहीं पे, हाँ, न्यूयॉर्क में रहता है इंडिया का ही, हिंदी अच्छी बोलता है। वो वीडियो बनाता है कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ऐसे कुछ वीडियोस उसके आते हैं। उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल, उसका एनिमेशन, उसका वीडियो का स्टाइल एकदम आप ऐसा समझो कि एक फिल्म जैसा होता है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कहीं पर भी स्किप करने का मन नहीं करेगा, ऐसा उनका वो स्टाइल होता है। हमने पिछले दिनों में जब हमने अपना ये काम स्टार्ट किया था तो हम उनका भी एडिटिंग करते थे। वो जो बंदा है उसका भी हमने एडिटिंग काफी टाइम तक किया हुआ है। मैं आपको उनका आगे नाम भी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में कुछ सालों पहले तो उनके वीडियो ऐसे नॉर्मल आते थे कि ये कंट्री में ये हुआ, ये कंट्री में ये हुआ, ये कंट्री का ये बंदा था, उसका हिस्ट्री ऐसा रहा। ऐसे ग्लोबली उसके कोई भी टॉपिक पे वीडियो आते थे। जैसे जापान में अमेरिका ने ये अणुबॉम्ब फेंका तो वहां पर इतने लोग मारे गए और यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, ऐसे ऐसे डिटेल, ऐसे लाइक वन टाइप ऑफ एक मूवी, शॉर्ट मूवी 20-25 मिनट की जो होती है ना, उस टाइप के वीडियो थे। फिर अभी कुछ टाइम से, लास्ट 1-1.5 साल से उसके वीडियोस जो आ रहे हैं वो अगेंस्ट है इंडियन कल्चर के, अगेंस्ट है अपने भारत के, भारत की संस्कृति पे। भारत के जो भी पॉलिटिकल लीडर लीडर बोलो, आप मोदी बोलो, बीजेपी बोलो, हर एक वीडियोस में वो कहीं ना कहीं पे भारत के बारे में या फिर भारत के ये लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अगेंस्ट में इतना डिटेल में बताता है कि मुझे यहाँ पर पर्सनली मेरे गांव के दो लोग हैं, या मतलब 20-21 साल के ही दो बच्चे हैं जो कॉलेज करते हैं। उन्होंने मेरे को बताया जब हम कुछ टाइम पहले मिले तो कि बोले यार ये बंदा कमाल का है, ये सच बोल रहा है। फिर मैंने उनको बताया ये बंदा सच बोल रहा है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, इंडिया के पॉलिटिकल लीडर ऐसे है, ये है वो है, ये बंदा सच बोल रहा है। मैंने बोला सच क्या, मैं तेरे को बताता हूँ। फिर मैंने अपना रशिया वाला फोटो बताया, रशिया के जो फोटोज है उसमें एक फोटो में पाकिस्तानी थे, एक फोटो में चीन वाले थे। बताया देख ये चाइना वाले, ये रशिया वाले, सॉरी ये पाकिस्तान वाले, ये लोग हमारे साथ इंडिया के फ्लैग के साथ फोटो लेने के लिए आधे आधे घंटे से लाइन में खड़े थे। ये इंडिया का पावर है। तू कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल रहा है और हाँ तुम मतलब ये यंगस्टर लोग उसको सच मान के बोल रहे कि वो इंडिया इतना खराब है,
तो वो सच नहीं है, कोई भी बंदा बोल देगा। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब का तो उसका तो बिजनेस है, और पर्टिकुलरली उस बंदे को फंड मिलता है। जब हमने उस बंदे का काम स्टार्ट किया था तब एक वीडियो का वो हमको करीब करीब $1,000, $1,000 यानी कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये एक वीडियो का, 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होता है, एक वीडियो का 70-80 हज़ार रुपये वो देता था। ओह माय गॉड। मतलब उसमें काफी टाइम लगता था, 4-5 लोग उसके टीम में हम काम करते थे, और अप्रोक्स 15 से 20 दिन तक हम मेहनत करते थे, तब एक वीडियो बनता था। लेकिन अब आज उसका बजट और भी बढ़ गया है, और वो जो काम करवाता है वो पाकिस्तान के जो एडिटर होते हैं उनसे वो काम करवाता है, वो फंड उनको जाता है, और ये जो उसको जो पैसे मिलते हैं वीडियो बनाने के वो यूएसए से आते हैं। इतना डीप लेवल का उनका वो पॉलिटिक है। अभी देखो अमेरिका ऐसा क्यों करवाता है? अमेरिका या फिर वो जो भी कंट्री है, चलो हम मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, वो जो भी कंट्री है उस बंदे को पैसा देता है, वो बंदा उसका वीडियो बनवा के उसको एडिट करने के लिए अच्छे से अच्छे एडिटर मार्केट में, मतलब अगर हम बोले इसका 50 हज़ार होगा, और ज्यादा चाहिए तो बोलो पैसा, 50 नहीं तुम 60 हज़ार ले लो, अपने को वीडियो इस लेवल का चाहिए, तो वो ऐसे बंदे ढूंढता है और ऐसे बंदे को वो पैसा देता है, और वो एडिटिंग का मतलब एकदम जो हॉलीवुड की फिल्म होती है ना उस लेवल का उसका एनिमेशन एडिटिंग उस लेवल का उसमें चाहिए होता है। तो एक वीडियो का कोई बंदा 50 हज़ार 60 हज़ार 80 हज़ार रुपये क्यों देगा? जब अगर फंडिंग हो रही है। हाँ, तो उसको पैसा कहाँ से मिलता है? जब हमारे जो इंडियन क्लाइंट होते हैं उसका एक वीडियो का मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार का बजट होता है, एक वीडियो का मैक्सिमम 25 हज़ार का बजट होता है, 25 हज़ार से ऊपर का हमने कोई भी वीडियो का काम नहीं किया एक वीडियो का, और इसका 3 गुना ये बंदे को, मतलब उसको पैसे कहाँ से रहे? हमने थोड़ा बहुत सर्च किया, उसके वीडियो के ऊपर थोड़ा डीप रिसर्च किया, तो पता चला कि उसके वीडियोस जो है वो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट में है, और वो जब भी वीडियो डालता है तो विद इन 24 आवर्स उसके वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज होते हैं। जबकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की खुद की ऐसी पॉलिसी है कि आप किसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे या फिर कुछ ऐसा, वो हरेसमेंट पॉलिसी उसका रहता है, तो आपका वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसका वीडियो तो चलता है, और इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब कहाँ का है? अमेरिका का। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे ऐसे काफी सारे ऐसे वो यूट्यूबर या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो ऐसे इंडियन यूथ को, हमारे ही बच्चों को, हमारे ही आने वाली पीढ़ी को ऐसा वो भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरा मैक्सिमम बिल्कुल। यही प्रयास है कि मैं जितने भी अपने ये वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का एक्सपीरियंस हुआ है उसके मैं वीडियो खुद एडिट करता हूँ, खुद उसकी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और एक अलग ही अंदाज में उसको मैंने अभी इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट किया है। तो 5 या 6 वीडियो डाले हैं, और 6 वीडियो में मुझे टोटल व्यूज मिले हैं 70,000। वाह। 5 वीडियो मिला के 70 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा है। वेरी गुड। बहुत बहुत। और आप इंस्टाग्राम की लिंक आपको मैंने आज के दिन के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया है, बाकी आगे की आपकी मर्जी है, फ्रीडम फ्री है आप, लेकिन क्योंकि आपको जो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, और आपके इंस्टाग्राम के कुछ वीडियो भी यहाँ डाल दीजिएगा, क्योंकि जो नहीं जानते, आपको फॉलो नहीं किया है, वो भी फॉलो कर लेंगे, और आपकी वो काठियावाड़ी स्टाइल की स्पीच भी सुन लेंगे, तो वो जयदीप भी जी सुनने में यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हो? हाँ, दोनों जगह पे होते हैं। अच्छी होते हैं। बहुत बहुत आभार। दो थैंक दो यू। दो चीज अभी है, अभी लोकल